गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी का सिद्ध योग का सत्संग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी गुरु पूर्णिमा की कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और जहाँ जहाँ गुरुदेव जी का धाम है, जहाँ जहाँ गुरुदेव जी ने प्रवचन किए हैं, आपके आसपास, आपका घर स्वयं, गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छा दिवस होता है गुरु जी की सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा मनाइए, झूम झाम के मनाइए, बढ़िया से मनाइए, दिवाली की तरह मनाइए। नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। कहने का अर्थ है कि उस दिन गुरु जी को प्रसन्न कीजिए नाम जाप करके। तो गुरु जी तो प्रसन्न होते हैं नाम जाप से, तो नाम जाप कीजिए और गुरु जी को प्रसन्न कीजिए। रोज़ ही करो तो रोज़ ही खुश होते हैं नाम जाप करने से। जो नए साधक जुड़े हैं सिद्ध योग में, उनके लिए कि सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव आपको एक संजीवनी मंत्र देते हैं। संजीवनी मंत्र की जो दीक्षा है वो एक इनलाइटेड मंत्र है, एक चेतन मंत्र है और गुरुदेव जी का जो शरीर है वो भी इनलाइटेड है और उनकी जो आवाज़ है उनमें भी, उसमें भी इनलाइटनमेंट है। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है चेतन, चेतना। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जला सकता है क्योंकि वो इनलाइटेड है, वो जल रहा है, तो दूसरे को भी जला सकता है। इसी तरह से गुरु भी इनलाइटेड है, वो अपने शिष्य को भी जागृत कर सकता है। तो गुरुदेव जब आपको संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं तो वो एक चेतन मंत्र है, वो एक ज्वाला है, एक अग्नि है, एक ऐसी चिंगारी है जो आपके अंदर भी वो अग्नि प्रज्वलित कर सकती है, जिससे आपके अंदर प्रकाश होगा, रोशनी होगी। तो ये संजीवनी मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और चेतन मंत्र है और कई असंख्य ऋषियों की कमाई है इसमें। उन्होंने जो जाप किया अपने जीवन भर, समाधियाँ ली, वो सारा का सारा पुण्य जो है वो आगे शिष्य को मिल जाता है। इसीलिए इस संजीवनी मंत्र से बहुत जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। परिवर्तन को समझने के लिए देखिए बड़ा समय लग जाता है, लेकिन परिवर्तन सबसे पहले आपके जीवन में जपा जाप का घटना पहला परिवर्तन होता है। अगर सिद्ध योग में कोई भी बड़ा परिवर्तन या शुरुआत होनी है परिवर्तनों की, तो पहला परिवर्तन सिद्ध योग में आपका जपा जाप का है। तो जपा जाप लगेगा, उसके बाद फिर सारे परिवर्तन अपने आप ही घटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप कीजिए और 2 समय आपको ध्यान करना है गुरुदेव जी की तस्वीर का। सुबह और शाम खाली पेट आपको गुरुदेव श्री रामलाल जी तस्वीर का ध्यान करना है, तस्वीर के सामने बैठना है। उस समय भी आपको मंत्र जपना है और जिस समय आप ध्यान नहीं कर रहे उस समय भी आपको संजीवनी मंत्र का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप बिना होंठ और जीभ हिलाए इस मंत्र का जाप करेंगे। इस जाप को करते समय आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप गृहिणी हो, घर में खाना पकाते हो, सफाई करते हो या बच्चों को देखते हो, तो कोई भी ऐसा काम जो डेली आप करते हो, आटा गूंथते हैं, जब हम सब्जी काटते हैं, सब्जी छीलते हैं, तो उस समय आप मंत्र का जाप करो। डेली रोटी पकाते हो, कुछ खाना पकाते हो, तब आप इस मंत्र का जाप करो। तो वो आपका समय में आपको काफ़ी अच्छा जपा जाप आपको जल्दी लग जाएगा। तो जैसे आप कुछ दिन करोगे तो अगले दिन जब आप जैसे ही सब्जी काटने जाओगे, सब्जी धोने जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलने लग जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी करते करते फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी। तो कुछ दिन तो आपको मन रख के जपना है, उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटी में आप जाप करते हो वो एक्टिविटी करते ही वो शुरू हो जाएगा काम आपका। इतना प्यारा मंत्र है, इतना अद्भुत मंत्र है। और हम जो नौकरी करते हैं, जो भाई लोग नौकरी करते हैं, वो लोग अपना जब ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो वो उसको जाप को जैसे गाने सुनते रहते हैं हम लोग,
वैसे ही आप उसको जाप को कर सकते हो। और मेरे लिए बड़ी सुविधा थी कि मैं अपने घर से जब ऑफिस जाता था तो मुझे 2 घंटे लगते थे जाने के लिए, 2 घंटे लगते थे आने के लिए। तो मैं चलते चलते जाप करता था। हमारे घर के बाहर में एक छोटी सी बालकनी थी और उसमें मैं 21 कदम इस तरफ 21 कदम इस तरफ, तो मैं ये सोचता था कि मैं हर कदम पे एक मंत्र का जाप करूँगा और मैं फिर 21 कदम उधर 21 कदम इधर 21 बार जाप, ये मतलब गिनता तो नहीं था लेकिन मेरे दिल में होता था कि हाँ मैंने आज जाप किया। काउंट नहीं करता था, बस सोचता था कि कितने दूर तक है। फिर मैं सोचता था कि मैं यहाँ से बाज़ार जाऊँगा तो मैं जाप करता हुआ जाऊँगा, कितनी दूर बाज़ार है। तो मैं अपनी अंदर ही कैलकुलेशंस करता रहता था, कोई नंबर सेट नहीं किया था। तो फिर ऐसे मैं करता था, चलते चलते मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं चलूँगा तो मंत्र जाप करूँगा ही करूँगा। तो फिर मैं जब ऑफिस जाता था चल के, मुझे ऑटो स्टैंड तक जाना है, तो मैं जैसे ही घर से निकलता था 4 कदम वो मंत्र शुरू हो जाता था और मुझे पता चलता था कि मंत्र शुरू हो गया है, सोच के नहीं करता था। फिर ऑटो में बैठा था, मंत्र चलता रहता था। फिर वहाँ से उतरता था तो बस का वेट करता था, वहाँ भी चलता रहता था। फिर बस में सीट नहीं मिलती थी तो खड़ा रहता था, ज़्यादातर सुबह सीट नहीं होती थी बस में, 99% सीट नहीं मिलती थी, तो खड़ा जाप करता रहता था। 2 घंटे जाप होता था। फिर वहाँ पर भी ऑफिस में भी थोड़ा समय मिल गया तो जाप कर लिया। और फिर जब निकलता था 6 बजे ऑफिस से, फिर 6 बजे निकलता था, 8:30 बजे घर पहुंचता था, 8 साढ़े 8 बजे घर निकलता था, तो वो भी 2.5 घंटे जाप करता था। तो सुबह 2 घंटे और 2.5 घंटे, फिर खाना खा के थोड़ी वॉक करता था, तब जाप करता था। तो टोटल मिला के जो मैंने जाप किया, ये तो 5 साल बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 5 साल पहले, उससे पहले तो मैंने और भी जाप किया। 2014 से जब मैंने शुरू किया तो और भी जाप किया, हर समय मैंने जाप करता रहता था। एज अ जाप मुझे लग गया था, मुझे पता नहीं था, तो मैं फिर भी 5 साल जपता रहा। और 5 साल बाद जब एक्चुअली में मैं बड़ा सीरियस होकर नाम जपना शुरू किया, तब मैं एक दिन में 6-7 घंटे नाम जपता था, क्योंकि 4 घंटे 4.5-5 घंटे तो मेरे आने जाने में हो गए। खाने के बाद 1 घंटा टीवी देख रहा था तो जाप करने लग गया। तो इस तरह से मैं 6-7 घंटे जाप करता था। कभी कभी होता था कि मन में मैं जाप करता था तो पहला शब्द निकलता था, दूसरा आता ही नहीं था, इतना मन जपने ही नहीं देता था। एक ही बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार वो आ ही नहीं रहा है मन में जाप करने के लिए। ऐसी समस्याएं भी फेस की हैं मैंने। इवन एजपा जाप लगने के बाद भी मैं मानसिक जाप जब करता था मुझे दिक्कत होती थी। सोचो, मन पकड़ता नहीं है, लेकिन ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है कि एजपा जाप इसका बहुत जल्दी लग जाता है। तो अगर आपको एजपा जाप लग गया, फिर आपकी नैया पार है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो गुरु जी ने पकड़ लिया आपको। फिर तो आप कोई गलती करोगे, करते रहो, कुछ भी करो तो वो अपने आप सॉर्ट आउट होती रहती है। समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन एजपा जाप सारी समस्याओं को अपने आप लाइन पे लाके ठीक कर देता है। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है कि मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर ईर्ष्या है, ईगो है, अहंकार है। इस बात की आपने चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि एजपा जाप आपको ठीक कर देगा, वो उसका काम है। तो पहले हमारा सूक्ष्म चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो एजपा जाप सबसे पहला परिवर्तन है आपके जीवन में। 2 समय आपको ध्यान करना है। ध्यान अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जब आपके अंदर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, वो यूनिडायरेक्शनल हो जाती हैं सारी ऊर्जाएं, तो फिर अपने आप ही आपका ध्यान लग जाएगा। अभी देखो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अभी आप मेरे को बोलो ध्यान करने के लिए, तो अभी मेरा ध्यान लग जाएगा। अभी मेरे को शांभवी लग रही है। शांभवी मुद्रा होती है, मतलब जो आँखें हैं ना वो ऊपर चढ़ जाती हैं। शांभवी में ऐसे बैठते हैं, वो बस ऐसे ही रहती है। तो अभी मुझे वो फील हो रहा है, आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो नशा फील हो रहा है मेरे को यहाँ पे। अगर मैं ऐसे आंखें खोल के बैठा हूँ तो मुझे जोर लगा के खोलनी पड़ रही है, और अगर आप मुझे कहो मैं सहज भाव में बैठ के बात करूँ तो मैं ऐसे बात करूँगा। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्थिति अच्छी है। और मैं ऐसे बात करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। शांभवी मुद्रा थोड़ी सी ऐसी है ना कि लोग डर जाते हैं देख के। इसका एक किस्सा है, जब मुझे पहली बार शांभवी मुद्रा लगी ना ऑफिस में, अब मुझे पता नहीं था मुझे शांभवी मुद्रा लग रही है, लेकिन मुझे आराम मिलता था। तो जैसे हम ऐसे बैठे हैं, आराम मिलता है, बस ऐसे देख रहे हैं, आराम मिलता है। तो शांभवी मुद्रा जब लग जाती है तो फिर उसमें आराम मिलता है। तो फिर मैं ऑफिस में, मुझे पता नहीं था, मैं तो आराम की पोजीशन में बैठा हूँ ऐसे करके, अच्छा लग रहा है। अब अब जो मेरा ऑफिस का कलीग है, और मेरा जो डेस्क था उसके उस तरफ में प्रिंटर रहता था।
तो ऑफिस का प्रिंटर इधर है, 2 प्रिंटर थे, एक मेरे पास रहता था, और डेस्क था ना वो कांच का था, तो सामने में गुरुजी की तस्वीर रहती थी मेरे डेस्क पे, गुरुदेव, दादा गुरुदेव की, और मैं गुरुदेव को देखता था, तो शीशे में दिख रहा था उस तरह से पता नहीं चला। तो वो आया, प्रिंट उसने दिया, प्रिंट लेने आया, तो मैं बैठा था ऐसे ही अब अच्छा लग रहा था, काम करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो शांभवी मुद्रा में मुझे ऐसे करके बैठ गया मैं वो आया और वो डर गया और भाग गया। अच्छा, वो छोटा नहीं, अच्छा खासा लड़का, 24-25 साल का लड़का, डर के भाग गया। तो उसने सारे ऑफिस में खबर फैला दी, बोल रहा मैं नहीं जाता वहाँ पर, मुझे डर लग रहा है, राजू साधु बन के बैठा है, योगी बन के बैठा है, बोल रहा। तो सब देख रहे, मैंने कहा क्या हो गया भाई, कोई तमाशा हो रहा है क्या, कैसे देख रहे आप सब मुझे? तो उसने बोला मुझे आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों डर लग रहा है? तो बोला आप योगी की तरह बैठे हो। मैंने कहा योगी की तरह बैठा हूँ मतलब? बोल रहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी आंखें तो ऊपर चढ़ी हुई हैं तो मैंने सोचा अच्छा, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया अपना ऑफिस में उसी समय, क्योंकि हो रहा था ना वो, तो मैंने वीडियो ऑन करके रख दिया। मैंने कहा चलो देखता हूँ मैं कैसा है। तो मैंने देखा तो मैं खुद डर गया देख के। मैंने कहा ये कैसे आंखें ऊपर चढ़ गई पूरी, ये क्या चीज़ है? और मुझे पता नहीं था वो शांभवी मुद्रा है तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कोई बीमारी होगी क्या? फिर मैंने सर्च किया उसी समय क्या है, आंखें ऊपर चढ़ जाना शांभवी मुद्रा है। फिर उसके बारे में पढ़ा, शांभवी मुद्रा ऐसी होती है, इससे ये होता है वो होता है, तो मैं खुश हो गया। फिर मैं बस में आता था 2 घंटे। अब शांभवी मुद्रा लग गई, बस में बैठे हैं तो ऐसे बैठे, वो अच्छा लगता है। और उसको आप नीचे, अभी जैसे मेरे को इच्छा हो रही है ना कि अभी अगर मैं फ्री हो जाऊँ, आप कहो कि बोलना बंद कर दे भाई, बैठ जा चुप से, तो मैं ऐसे ही बैठूँगा। अगर आप मेरी जगह कोई और बोल रहा होता, मैं सुन रहा होता सेशन, तो मैं ऐसे करके सुनता, अच्छा लग रहा था। तो ये अवस्था है, तो ये नशा आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता था, फिर बस में मैं जाता था। अब वो बस में क्या है कि सुबह तो दिखता है सबको कि आदमी बैठा है, शाम को थोड़ा अंधेरा है, लेकिन बस में लाइट जलती है। तो मैं दिक्कत में आ गया। मैंने कहा अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, ये मुद्रा के साथ ना 2 मुद्राएं 3 मुद्राएं और होती थी। एक तो थी जीभ निकलती थी बाहर, वो काली माता की जीभ निकलती ना, एक तो ये निकलती थी, पूरा खींच जाता था, पूरा जबड़ा खींचता है। फेफड़ों की प्राणायाम है एक तरह की, प्राणों को शुद्ध करता है। इसका मतलब है कि आपकी जो प्राणों की नली है, प्राणों में जो अशुद्धता है उसको क्लीन करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है शरीर में। जीभ बाहर निकलती है, इससे दिमाग तेज़ चलता है। दिमाग सुस्ती अगर किसी को हो, बहुत किसी को पढ़ना नहीं है, बच्चे सुस्ती में मारते ना, तो उनके दिमाग को ऑक्सीजन देने के लिए 2 मिनट बिठाओ तो हो जाएगा। इसके साथ एक और फिर उसमें क्या है कि उसमें ये गर्दन है, ये पूरी पीछे चली जाती है ऐसे, मतलब मेरा मुंह अभी सामने है तो वो आकाश की तरफ हो जाएगा पूरा, तो उसको बोलते हैं आकाशीय मुद्रा। तो ये 3 मुद्राएं एक साथ लगी उस समय 2-3 महीने लगातार। अब बस में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई गर्दन ऐसे, कंडक्टर आ रहा है, हाँ दादा टिकट, हाँ ले रहा नीचे इट्टू पोरे आश थोड़ी देर बाद आना। तो वैसी गर्दन पड़ी हुई है ऊपर, और आदमी भी सोचेगा ये क्या आदमी है। ये तो ठीक है अब, लेकिन जो जीभ निकल रही है और जो आंखें ऊपर चढ़ रही है, इसका मैं क्या करूं? मैं बड़ी दिक्कत में। मैंने कहा अच्छा भी लग रहा है, अभी बस में जाना भी है। तो मैं बस में जाता नहीं था, मैं ऑफिस में थोड़ी देर आनंद ले लेता था, या चलते चलते थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, और करे तो क्या करे, अच्छा भी लग रहा। फिर मैंने एक तरकीब निकाली, मैंने रुमाल बांधा मुंह पे, यहाँ से रुमाल बांध लिया और काला चश्मा ले लिया मैंने, रात काला चश्मा लगा के। अब जब मैं बस में बैठा हूँ तो काला चश्मा लगा के बैठा हूँ, लोग कह रहे रात को ये आदमी काला चश्मा लगा के रात को कौन काला चश्मा लगाता है? रात को तो मैं काला चश्मा लगा के
और पूरा मुंह बंद करके और जीभ निकली हुई है रुमाल के अंदर और आंखें ऊपर चढ़ी हुई है और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इतना मज़ा, इतनी रिलैक्सेशन मिलती शरीर को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसाज कर रहा है। जब हम बहुत थक जाते हैं, कोई मसाज करे, हमारे पैर दबाए अच्छे से, सो जा बेटा आराम कर ले, बस बिल्कुल वैसा ही आनंद आता है शांभवी मुद्रा लगने में। गुरुदेव कहते हैं ना, नशा आ जाएगा आपको, भयंकर नशा, ज़बरदस्त नशा। और इसको जिद्दी, शांभवी मुद्रा जब साधक को लगनी शुरू होती है ना, तो इसको जिद्दी मुद्रा कहते हैं। जिद्दी, मैं तो जिद्दी मुद्रा कहता हूँ, क्योंकि ये रुकती नहीं और इतना नशा आता है इससे। आप रोकोगे तो आपको लगेगा यार क्यों रोक रहा हूँ। जैसे किसी को बहुत तेज़ नींद आई हो, बहुत तेज़ नींद आई है, सोया नहीं 2 दिन से, उसको कितनी, जैसे हम शिवरात्रि करते हैं ना शिवरात्रि में पूरा दिन जागते हैं और पूरा रात जागते हैं। रात के जब वो 2:30-3 बजते हैं, 3, साढ़े 2:30-3 बजते हैं, फिर जो नींद आती है ना जिस तरह की, आहा, बस ये शांभवी मुद्रा, बस वही है, शंभू की है ये, शांभवी, शंभू जैसी, शंभू जैसी शांभवी। तो बहुत नशा आता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। और शरीर में भी इसके जो हमारा जो पिनियल ग्लैंड होता है ना, पिनियल ग्लैंड मटर के दाने जैसा होता है, छोटा सा, उससे एक रस स्त्रावित होता है, पैदा होते ही शुरू हो जाता है। और 8 साल तक, जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, तब तक वो बिना किसी डिग्रेडेशन के बढ़ता है। 8 साल तक बच्चे की प्रोग्रेस होती है, मतलब वो बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, 8 साल तक बढ़ता है और उसका बुढ़ापा शुरू होता है 9वें साल में। अब आप सोचोगे ये कैसी बात है, 9वें साल में बुढ़ापा कैसे आ सकता है? हाँ, यही सत्य है। 9वें साल से हमें बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है ना, वो 8 साल के बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। उसकी जो सेल बनाने की गति है ना, वो धीमी पड़नी शुरू हो जाती है 8 साल के बाद। तो ये धीमी पड़नी शुरू हो जाती है 8-9वें साल में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 4 साल ये धीमी पड़ती रहती है। फिर तो ज़िंदगी भर धीमी पड़ती है। फिर तो जब तक आप जियोगे, इसने स्लो काम करना है, आलसी हो जाता है। फिर इसका काम करने का जो समय है वो है रात को। पिनियल ग्लैंड जो काम करता है वो रात को काम करता है। रात का मतलब है जब आपकी आँखें पे, आँखों, ये जिसे हम ये बोलते हैं ना आई बॉल्स, इस पे लाइट नहीं गिरेगी तो वो काम करेगा। तो जब रात को हम सो जाते हैं आंखें बंद करके, तो आई बॉल पे जो रोशनी नहीं पड़ती, अंधकार हो जाता है, तो पिनियल ग्लैंड एक रस स्त्रावित करता है, जिससे हमारे जो सेल हैं वो रीजवेनुएट होते हैं, नए सेल बनते हैं, एक सेल से दूसरा तीसरा ऐसे सेल बनते हैं, डेड सेल हट जाते हैं, नए सेल बनते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं ना, आहा क्या फ्रेश, वाह अच्छा लग रहा है, नींद पूरी होगी। तो नींद पूरी नहीं हुई एक्चुअली। वो क्या हुआ कि जो सेल आपने बहुत काम किया, वो सेल क्षतिग्रस्त हो गए। तो जब आप सो गए तो पिनियल ग्लैंड ने आपके सेल नए बनाए, रिपेयर कर दिया, सेल को रीजवेनुएट कर दिया। तो आप उठते हो तो बहुत फ्रेश फील करते हो। जब आपको अच्छी नींद नहीं आती, टूटती रहती है, आप कहते यार नींद ठीक से नहीं हुई, शरीर बड़ा दर्द करता है। तो पिनियल ग्लैंड को रात में काम करता है पिनियल ग्लैंड। अब जब शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो जाती है, तो जैसे अभी मेरी आंखें अगर ऊपर चढ़ जाएंगी तो आपको देखो सिर्फ वाइट पोर्शन दिख रहा होगा इस समय, ब्लैक नहीं दिख रहा। तो मेरी जो आई बॉल्स हैं इस समय अंधेरे में है, तो ये पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया और सेल जनरेट कर रहा है अभी नए। तो जब ये लगने लग जाती है तो आदमी साधक में वो नए सेल बनने शुरू होते हैं, यहाँ से रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं, पिनियल ग्लैंड को कहते हैं विष्णु ग्रंथि। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है, ये विष्णु ग्रंथि है, ये आपके शरीर का पालन करता है, पालता है, चलाता है, सस्टेन करवाता है, सेल रीजनरेट करता है। तो जब 8 साल का बच्चा होता है तब तो वो उसके सेल बड़ी तेज़ी से बढ़िया से बढ़ते हैं। 8 साल के बाद वो कम हो जाते हैं बढ़ने, और अगर उसको शांभवी मुद्रा लगने लग जाए तो फिर वो पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से फिर वो जो योगी होते हैं, जो
बैठे हैं जंगलों में या फिर हिमालय पे बैठे हैं, वो ध्यान में क्यों बैठे रहते हैं? ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो बात भी करेंगे तो आधी आंखें उनकी ऊपर ही रहेंगी, तो वो काम करता रहता है, वो जवान रहते हैं। कोई अगर व्यक्ति कहे ना मुझे कोई रोग नहीं है, मैं एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट, एक रोग है जो सबको होता है, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक रोग है। लोग अगर कहें ना आई एम 60 years old एंड आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बुढ़ापा। और बुढ़ापा सिर्फ शरीर से फिट होना, अगर आप शरीर से फिट हो, मेंटली फिट हो, आप पूरी तरह से एक्टिव हो, बढ़िया, और आप कहें कि आई एम एब्सोल्युटली फिट, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली फिट तब हो सकते हो जब आप बूढ़े नहीं हो रहे, और 8 साल के बाद सभी बूढ़े होने शुरू होते हैं। तो ये जो शांभवी मुद्रा है, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देती। अगर इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आप करो, मतलब सिद्ध योग में तो अपने आप होता है, लेकिन इसको प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ वो सेल्स को मैनेज करने के साथ साथ होता है। ये तो एक पार्ट है सस्टेन करने का, और सिद्ध योग में अपने आप होता है। और जब किसी को शांभवी मुद्रा लगनी शुरू होगी, नए साधक को, तो फिर वो लगातार 4-5 महीने तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, फिर कम होने लगती है, थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। आकाशीय मुद्रा भी कम हो जाती है, ये जीव निकलनी कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, प्राणायाम वगैरह फिर आना शुरू होता है। ये प्राणायाम का, ये शांभवी मुद्रा एक्चुअली प्राणायाम की शुरुआत है, एकदम प्राणायाम की शुरुआत है शांभवी मुद्रा। मैं मानता हूँ कि पहला प्राणायाम शांभवी मुद्रा ही है, अंदर से लगने वाला पहला प्राणायाम शांभवी मुद्रा। इसका कारण ये है कि जो हमारी पलकें झुकती हैं ऐसे, ये वायु के कारण होती हैं, हमारे प्राणों के कारण होती हैं। अगर बंद हो जाए और खुले ही ना, तो वो प्राण कमज़ोर हो गए, पलक को उठा भी नहीं पा रहे, ठीक है? तो पलक का झपकना भी प्राण की वजह से है। और जब हमारी जो आँखें हैं, जो आई बॉल हैं, जो घूम रही हैं, नर्व है, तो आँखें जब सारा जो प्राणायाम है वो ऊपर उठता है ना, सारा प्रेशर यहाँ पर पड़ता है, पूरा शरीर में वो जो प्राण है वो सारे यहाँ उठते हैं। तो शांभवी मुद्रा लगने से पहले सिद्ध योगी साधक को सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है सिर में, भयंकर दर्द होता है, सहा भी नहीं जाता, इतना होता है। कभी लेफ्ट दर्द होगा, कभी राइट दर्द होगा, आई बॉल्स दर्द होती है, आई बॉल्स दर्द होती है, ये हिस्सा दर्द होता है। कितना भी दबाओ, कितना भी बाम लगाओ, वो ठीक ही नहीं होता। किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, और फिर जब वो हो जाता है, वायु जो है ऊपर उठने का, उसका जो सिस्टम है, जितना प्रेशर उसको क्रिएट करना है वो कर लिया उसने, और माइंड को रेडी कर दिया कि अब जब ऊपर उठेगा, प्राण ऊपर उठेगा, तो आंखें ऊपर जाएंगी, पिनियल ग्लैंड एक्टिव होगा, तो सर में फिर दर्द नहीं होगा। तो जिस दिन आपको शांभवी मुद्रा लग जाएगी या लगने के लिए रेडी हो जाएगी, उस दिन आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, उस दिन आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर शांभवी मुद्रा आप 2 घंटे बैठो, सारा दिन बैठो, सिर दर्द नहीं होगा। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो उनको सिर दर्द पहले नहीं होता, क्योंकि कोई अंदर से कोई नहीं करवा रहा ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप आँखों को ऊपर चढ़ा के बैठते हैं। उनको गुरु बोलता है आज तुमने 3 मिनट ऊपर आके रखनी है, अभी 5 मिनट रखनी है, 7 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 15। तो उनको सिर में दर्द होता है। पहले 1 मिनट किया तो सिर में दर्द होगा, फिर अगले दिन 1.5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा उस शांभवी मुद्रा को लगाते हैं और सिर में दर्द पैदा करते हैं। तो फिर जब वो धीरे 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 एक टाइम पे पहुंच जाता है कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम तक तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस, इतने सोचो किसी को 15 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस में बैठना है रोज़, तो वो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा, एकदम से नहीं बढ़ा देगा, नहीं तो सिर बहुत दर्द हो जाएगा, आई बॉल्स बहुत दर्द हो जाएंगी, क्योंकि नर्व है ना, डैमेज हो जाएगी, प्रेशर पड़ेगा, खून का प्रेशर पड़ेगा। अगर हम आँखों को मीच के रखें ऐसे करके, कितनी देर मीचेंगे,
तो आई बॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा ना, उस लाइट पे, विजन पे, ब्लड नली जो है उस पे, सब पे तो प्रेशर पड़ेगा। हम ज़बरदस्ती अगर ऐसे दबाएं, पड़ेगा ना प्रेशर। तो जब हम आँखों को उठाएंगे तो भी प्रेशर पड़ेगा, और फिर वो सर दर्द होता है। तो अगर सिद्ध योग में किसी को सर दर्द होता है शुरू में, तो डरना नहीं, अच्छी बात है बहुत, ठीक है। शांभवी मुद्रा के कारण होता है ऐसा। और शांभवी मुद्रा फिर अकेली नहीं आती, शांभवी मुद्रा में फिर अगोचरी मुद्रा भी आती है। ये नाक का टिप ऐसे चली जाएगी मुद्रा, ये ऐसे, ठीक है, ये एक हो गया। फिर ये एक टिप है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये एक टिप है, इधर आएगा, फिर 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 इधर आएगा। ऐसे करके पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके पॉइंट्स है सारे के सारे। ये सारा प्राणायाम है, सारी दिमाग की नसों को खोलने का है, रिजुवेनेट करता है, बहुत सारी नसों को खोलता है पिनियल ग्लैंड। तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये क्रिया योग है। और ये कैसे आता है? ये नाम जाप से आता है। आप खुद मत बैठ जाना करने कहीं, नहीं तो सिर दर्द होगा और मुश्किल पड़ जाएगी। आपको अपने आप लगेगा, नाम जाप से लगेगा। कईयों को नहीं भी लगता, समस्या ये है। कई बोलते हैं हमें नहीं हो रहा, हमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये ईश्वर की, प्रभु की कृपा है। इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, तुम नाम जपो। तो नाम जपना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी। एक्यूपेंचर होता है अपने आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारी कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड है, इसकी क्रिया होती है। ये क्रियाएं होती हैं बहुत सारा कुछ होता है। तो ये शुरुआत में होती है। जब थायराइड ग्लैंड की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक है तो पिनियल ग्लैंड जिसकी मैंने बात की, शांभवी मुद्रा, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। मास्टर ग्लैंड जब मास्टर ग्लैंड किसी व्यक्ति में डेवलप होता है 13 साल से, जब 13 लगता है तब मास्टर ग्लैंड डेवलप होता है। तो 13 लगता है तो मास्टर ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, हम जो पेनक्रियाज है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और भी ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करता है। फिर जो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, 13 साल में बच्चे, लड़कियां लड़के बड़े होने शुरू होते हैं, तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं। तो उनके शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब जो है मेनली क्या होता है कि सिद्ध योग में बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है सिद्ध योग? अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो 13 साल में उसे ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप उसे योग करवाते हैं 13 साल में, तो उसका उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ उसका थायराइड ग्लैंड भी डेवलप हो रहा है, उसका पेनक्रियाज भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, और उसके प्राइवेट ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं। लड़कियों को दूध पिलाने के लिए बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती आगे जाके, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट डेवलप होती है, फिर उनका पेट का डेवलप होता है, गर्भ स्थान जिसे बोलते हैं वो डेवलप होता है। अब जितनी भी समस्याएं बच्चों को होती हैं शादी के लिए, कोई बच्ची गर्भ धारण नहीं कर पाती है ना, कोई पुरुष है वो पिता नहीं बन पाता किसी पर, तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं फ्यूचर में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जीवन में शरीर का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 19 साल तक, 13 से 19, ये जो ईन लगता है ना, पीछे में टीन लगता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलप होने का समय है। और यही वो समय है जो आपके यौवन को निर्धारित करता है कि आपका यौवन कैसा रहेगा। आप बीमार रहोगे, आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, आपके बच्चे जो होंगे वो फिट एंड फाइन होंगे कि नहीं होंगे, या आपको कोई दिक्कत होगी। क्योंकि
शुगर किसी को होती है, जैसे कोई अभी क्या बच्चों को शुगर हो जाती है, 24 साल में बच्चे को शुगर हो गई, 22 साल में शुगर हो जाती है, ठीक है। पहले तो चलो ठीक है 50-55 में होती थी, अभी तो 35 वाला भी 20 साल का भी बच्चा शुगर में आ जाता है। तो क्या होता है कि ये पैनक्रियाज जो है ना, ये भी डेवलप होती है। शुगर की बीमारी एक्चुअली शुगर की नहीं है, बाहर से शुगर की इनटेक की लोग बंद कर देते हैं ना, शुगर खाना बहुत गलत करते हैं। क्योंकि शरीर में जैसे हमारा पैनक्रियाज है ना, एक होता है एड्रेनालाइन ग्लैंड बोलते हैं उसको, एड्रेनालाइन ग्लैंड। हाँ, उसमें जो रस स्रावित होता है ना, वो होता है जो हमें फियर से लड़ने के लिए ताकत देता है। सोचो अचानक हमने शेर देख लिया जंगल में, हम बड़े थके हुए हैं, इतने थके हुए हैं जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते कि थक गए हैं, बस अब हिल भी नहीं सकते। अचानक सामने शेर आ गया और आपको पेड़ चढ़ना है, ताकत तो है नहीं आपके अंदर में, लेकिन शेर आया जैसे ही तो माइंड में फियर ट्रिगर हुआ। फियर से वो जो एड्रेनालाइन ग्लैंड है वो रस स्रावित करता है, वो जो रस स्रावित करता है वो शुगर रिलीज करता है आपकी बॉडी में। शुगर रिलीज होती है पैनक्रियाज से। अभी बहुत टेक्निकल है, उतना टेक्निकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो पैनक्रियाज में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है लिवर में, तो लिवर से वो ग्लूकोज रिलीज़ होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो इमीडिएटली होता है वो। तो जैसे ही शुगर रिलीज़ हुआ उसमें अचानक ताकत आई और वो चढ़ जाएगा पेड़, फटाफट चढ़ जाएगा, कितना भी थका हुआ वो फटाफट चढ़ जाएगा वो। तो ये सारी ताकत कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है। जब कोई व्यक्ति बहुत थक जाता है तो कहते हैं यार इसको ग्लूकोज पिलाओ, थोड़ा ताकत आएगी इसमें। तो मीठा क्या करता है, हम में जो ताकत है ना ये डिसाइड करता है, लेकिन अगर एक्सेस में हो जाए तो फिर वो लेज़ी भी हो जाता है बहुत ज़्यादा बंदा, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। तो शुगर की बीमारी कहाँ से आती है? पैनक्रियाज से आती है। पैनक्रियाज इनफेक्टिवली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, इनफेक्टिव हो जाती है, कम प्रोड्यूस करती है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है और कुछ तो वो स्टोर कर देता है लिवर में, कुछ उसके सेल्स जनरेट कर देता है जिससे हमें ताकत मिलती है ब्लड स्ट्रीम में। और फिर एक और होता है उसमें पैनक्रियास ही होता है, ग्लूकोगॉन बोलते हैं शायद उसको, अब डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होगा, ग्लूकोगॉन शायद बोलते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो वो क्या करता है, वो भी तोड़ता है ग्लूकोज को इमीडिएटली। जैसे मैंने कहा ना, इमीडिएटली ज़रूरत पड़ गई ग्लूकोज की ब्लड स्ट्रीम में, तो ग्लूकोगॉन उसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोगॉन को ग्लूकाजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो वो भागता है। तो ये सारी चीज़ें जो बीमारियां हैं जो हमें आती हैं, ये क्यों आती हैं? क्योंकि मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल में आती है पैनक्रियास। अगर बच्चे करेंगे 13 इयर्स में बच्चे करेंगे तो उनका मास्टर ग्लैंड जो है वो डेवलप करेगा, फंक्शन प्रॉपरली करेगा, वो कंट्रोल करता है, मतलब वो इन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत आ गई तो डॉक्टर आपको थायराइड ग्लैंड की दवाई देगा ना, हाँ, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं दे सकता वो दवाई, उसकी अप्रोच नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। गुरुदेव ने ये बात कही थी, ये स्नायु मंडल में टच नहीं करता डॉक्टर आपको यहाँ दर्द है ना गले में, हाँ, टॉन्सिल्स में, तो इसी यहीं की दवाई देगा। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। ये जो कंट्रोल किया यहाँ से, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम ध्यान करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ठीक होता है। इसे हम हिंदी में रुद्र ग्रंथि कहते हैं। ये इस एरिया में होती है, ये एरिया तो इसका ये है, लेकिन वो होता नीचे में ही है। वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा पिनियल ग्लैंड से थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ ही होता है, थोड़ा सा नीचे में होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सीध में जाओगे तो पिनियल ग्लैंड और थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, वो होता वहाँ पर है, लेकिन उसका कंट्रोल रीजन यहाँ है। पिनियल ग्लैंड होता थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उसका कंट्रोल यहाँ है। फिर उसके बाद है सेंट्रल ब्रेन, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि, उसका यहाँ पीछे है, जहाँ पे वो चोटी रखते हैं पंडित लोग। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और उनको अच्छी शिक्षा, समझ, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। इससे उनका क्रियात्मक क्रिया उनके शरीर की रचना होती है शुरुआत में। इससे उनका व्यवहार, उनका सोचना, उनका काम करने का ढंग,
ये सारा उनको शिक्षा जो प्राप्त होती है, जो सारा कुछ स्टोर होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। और जो सस्टेन करता है वो पिनियल ग्लैंड से 8 साल के बाद जो डिक्रीज होता है वो यहाँ से। और जो उनके शरीर को एक्टिव रखता है, बीमारियों से बचाता है, यौवन में कोई बीमारी ना लगे, जवानी में कोई बीमारी ना लगे, शादीशुदा जीवन अच्छा बीते, स्वस्थ रहें बच्चे, किसी भी प्रकार की उनको शरीर को लेके कोई दिक्कत ना हो, तो वो रुद्र ग्रंथि। तो आप जब बैठोगे ध्यान में तो आपको क्रिया होगी, ये वाली क्रिया होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा तो ये जो क्रिया हो रही है ना, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट कर रही है। फिर यहाँ ये सेंटर में इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर होता है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर भी होता है, इसको तालु भी बोलते हैं, तालु में होता है। फिर ये विष्णु ग्रंथि में, यहाँ ये तुम्हारा पिनियल ग्लैंड, जिसको शांभवी मुद्रा नहीं लगती है उसको ये एक्सरसाइज होगी ताकि उसके शरीर में रोग जो है वो ठीक हो जाए। वो डॉक्टर देते हैं ना एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है, सोचो शरीर में 10 सेल बीमार हो गए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा उन 10 सेल को मारने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक को पता नहीं है कौन से सेल बीमार है, तो वो क्या करेगा, वो 10 के साथ 50 दूसरे भी मार देगा, अच्छे वाले भी मार देगा। 10 खत्म हो गए लेकिन उसके साथ 50 अच्छे भी खत्म हो गए। तो डॉक्टर को मालूम नहीं है, लेकिन इसको मालूम है कौन से सेल डेड है या ख़राब है। तो शांभवी मुद्रा लगेगी ये वाली, या फिर जिसको नहीं लगती शांभवी मुद्रा, सिद्ध योग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर थप्पड़ पड़ेंगे, इससे क्या होगा, पिनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। बहुत क्रिया होती है, बहुत तेज से भी होती कई बार और फिर उसके बाद आपकी जो बुद्धि है उसमें कुछ घुसता नहीं, बच्चों का याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता, ध्यान कहीं और, पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये आपको अच्छी कंसंट्रेशन देता है। ये यहाँ से यहाँ पे तो नहीं मारते, ठीक है। अच्छा क्रिया होती है, ये भी क्रिया होती है, लेकिन लोग कहते हैं ना फ्रंट में मत मारो, बैक में मत मारो, ये दोनों चीज़ों को सेफ रखते हैं क्योंकि ये नाजुक चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को यहाँ भी होता है, ये स्टिमुलेट करता है आपकी ब्रह्म ग्रंथि को। तो ये स्टिमुलेट करता है नीचे के 2 चक्रों को, मूलाधार को और स्वादिष्ठान को। स्वादिष्ठान से सोच है, कंसंट्रेशन, क्या सोच रहा है तू, कहाँ सोच रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा, तो वो कहाँ खो जाता है, उसका स्वादिष्ठान चक्र वीक है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र को स्टिमुलेट करता है। मूलाधार नीचे, शरीर को बैठ ही नहीं सकता टिक के, हिलता रहता है ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, खाना खाएगा तो हिलेगा, चैन नहीं है, शरीर में शांति नहीं है और दिमाग उसका पता नहीं कहाँ रहता है। ये बच्चों की होती है ना, तो ये चीज़ कमज़ोर होती है, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ अभी। जो हम माँ बाप बड़े हो जाते फिर कहते हिल क्यों रहा है, ठीक से क्यों नहीं बैठ रहा, दिमाग कहाँ है तेरा, पढ़ क्यों नहीं रहा। तो हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये बन गया, डेवलप हो गया, उनका डेवलप हो रहा है। तो ये बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा ये चीज़ जो है, ये फिर ये 2 ऊपर के 2 चक्र, मणिपुर को और हृदय चक्र को, ये चीज़ कंट्रोल करती है। और फिर ये कंठ चक्र और आज्ञा चक्र को ये चीज़ कंट्रोल करती है। गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मद, मोह, ईर्ष्या, ये सब कुछ यहाँ स्टोर है, सब कुछ यहाँ स्टोर है। तो ये 2 चक्कर, ये 2 चक्कर, ये 2 चक्कर, टोटल हो गए 6 की क्रिया हो गई। अगर बहुत क्रिया नहीं होती है तो ये भी क्रिया होती है। बहुत कुंडलिनी शक्ति के पास हजारों तरीके से आपको सेट करने का तरीका है। किसी को मूल बंद लगता है ना, तो कुंडलिनी ऊपर उठती है। अब मूल बंद नहीं लग रहा किसी को, मूल बंद नहीं लग रहा, क्या करे, उसको दूसरी क्रिया भी हो सकती है, अगोचरी मुद्रा, ये वाली, ये आपका मूल धारा चक्कर है, बढ़िया सेट हो रहा है। ये हो गया मूल धारा चक्कर। तो कुंडलिनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्गन्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये तो चक्रों की बात कर दी, चक्कर अपने आप ही ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर किसी को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए चाहिए,
ऑप्टिक नर्व्स का है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो होते हैं। तो जब आप नाम जपोगे ना, तो वो ऊर्जा, वो डॉक्टर, वो आपको आपके अंदर शरीर में आपको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, वो मुद्रा से भी हो जाएगा। फिर अगर किसी को क्रिया नहीं होती, किसी को ना गोचरी लग रही है, ना ये थप्पड़ पड़ रहे हैं, ना बंद लग रहा है, वो बस बैठ गया ऐसे करके, ये हाथ ऊपर रख दिया। अभी ये भी डिफरेंस है, ये हाथ ऊपर है या ये हाथ ऊपर है, इससे भी सर्कुलेशन का फ़र्क पड़ता है। आपके शरीर में किस तरह की सर्कुलेशन चाहिए आपको, कौन सा हाथ ऊपर है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे शरीर में ठंडक के हिसाब से तुम्हें काम करवाना है, तुम्हारे शरीर में थोड़ी तुम्हें ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए। तो आप चिंता नहीं करना कि मेरे को ये होता है वो नहीं होता। अल्टरनेटिव्स है, स्कूल जाना है, उसका रास्ता इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे से भी जा सकते हैं। आपके लिए जो सुविधा का रास्ता होगा, माँ आपको वहीं से लेके जाएगी, गुरुदेव आपको वहीं से लेके जाएंगे। चिंता नहीं करनी है आपको चिंता करनी है नाम जाप की। जैसे मैंने कहा, मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हुआ है। किताब में नहीं मिलेगा आपको कहीं, ये जितना भी मैंने बताया आपको किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये साक्षात्कार है, ये एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा आपको। और ये एक दिन में थोड़ी पता चला, ये तो आज मुझे 7.5 पौने 8 साल हो गए, तो उसके बाद पता चला। उसके बाद भी नहीं पता चलता, 20-20 साल क्रियाएं होती तब भी नहीं। ये तो गुरु जी की कृपा है, ये सत्संग है बोल के पता चल रहा है। अगर ये सत्संग नहीं होता तो हमारा भी डब्बा गोल ही होता। ये सत्संग चलाना है बोल के, एक निमित्त बनना है, एक माध्यम बनना है बोल के जानकारी दी जा रही है। ये जानकारी इसलिए नहीं मिल रही कि ये मैं व्यक्ति विशेष हूँ या मेरा एक्सपीरियंस हो गया या मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, कुछ नहीं है, सब बकवास है। ये सत्संग चलाना है गुरुदेव ने, वो नॉलेज गुरुदेव ने देनी है, वो एक निमित्त मात्र है व्यक्ति, इसलिए उसको पता चल रहा है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल साधारण अज्ञ बोलते, सो अज्ञ बोलते हैं बंगाली में, अज्ञा बोलते हैं, मतलब कोई ज्ञान नहीं। तो हमें जो पता चल रहा है, ये इसलिए पता चल रहा है कि हम नए साधक हैं, तो हम विचलित ना हो कि मेरे को कब समाधि लगेगी, मेरे को कब नाद सुनेगा, मेरे को कब जपा जाप लगेगा, या मुझे कब कोई क्रिया होगी, कब शांभवी लगेगी, कब मेरा मूलाधार एक्टिव होगा, कब मेरी कंसंट्रेशन आएगी, कब मेरे विचार रुकेंगे, बदलेंगे, कब मेरा ध्यान लगेगा। ये सारे प्रश्न जो आपके आ रहे हैं ना, इन प्रश्नों के लिए विचलित नहीं होना, चिंता नहीं करना, क्योंकि सबको किसी का एक्सपीरियंस लिया, इसको ये अनुभव हुआ है, इसको ये अनुभव हुआ है, फिर हम सोचते हैं हमें भी वो अनुभव हुआ। तो क्या होता है कि मुझे जाना था घूम के, गुरुदेव मुझे घूम के ले जाना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति सीधा जा रहा और उसका एक्सपीरियंस सुना, तो मुझे कहा मुझे भी इसी रास्ते पे जाना, लेकिन मेरा रास्ता तो उस तरफ से पड़ता है, मुझे वो सीधा पड़ेगा, मेरे लिए वो आसान पड़ेगा जाना। क्योंकि मेरी एक समस्या है कि मैं जब वहाँ से जाऊँगा तो वहाँ पे वो मेरी समस्या भी ठीक हो जाएगी और साथ में मैं उधर भी पहुँच जाऊँगा। तो मेरा एक ही रास्ते में 2 काम हो जाएंगे। अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो मेरा काम नहीं होगा, जो मुझको मेनली काम करना है, एक लेटर ड्रॉप करना है, जिसका लेटर ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है मुझे, तो इधर लेटर बॉक्स है नहीं, लेटर बॉक्स उधर ही है, लेकिन वो व्यक्ति को देख लिया कि उसको हो रहा है तो मुझे भी होना चाहिए। तो आप अगर उधर जाओगे तो वो लेटर जो आपको ड्रॉप करना है वो नहीं होगा, मतलब आपकी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला आपके अंदर वो नहीं होगा। अगर आप लालसा में आ जाओगे किसी को देख के, तो सिद्ध योग में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कभी नहीं करते। कौन किसकी समाधि में बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, किसको नहीं लगी समाधि, किसको ध्यान नहीं लगा, कौन क्या कर, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। आप जहाँ हो वैसे ही शांत हो गए, वहीं मिल जाएगा सब कुछ आपको, उसी समय मिल जाएगा आपको। तो पूरा पर्पस क्या है, शांत होने का है, आराम से शांत होने का। इतना सूक्ष्म बदलाव है, इतना सूक्ष्म बदलाव है, इतना सूक्ष्म बदलाव है कि जिसकी व्याख्या अगर करो, जिसकी व्याख्या पहले तो आप उसको समझो कि वो बहुत सूक्ष्म है, फिर जब आप उसकी किसी को व्याख्या करोगे तो वो समझ नहीं सकता कोई भी। आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि समझने के लिए वो रास्ता क्लियर होना चाहिए। अभी कोई मुझे कहे कि तुझ में ईर्ष्या है, तो वो कह रहा है उसको मुझ में दिखी ईर्ष्या, अब मुझे नहीं दिख रही, मुझे दिखेगी तो मैं साफ करूँगा उसको।
तो वो मुझे अगर कहे तुझ में ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या पैदा होती है कई चीज़ों से। ईर्ष्या जो है कई चीज़ों से पैदा होती है। ईर्ष्या सबसे सूक्ष्म है, प्रकृति से नहीं, प्रकृति सबसे सूक्ष्म है। क्लेशों में ईर्ष्या सूक्ष्म, जैसे काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, वही लोभ, मोह, माया, है ना, ये सब होता है ना। बाद में आती है ईर्ष्या, सबसे बाद में आती है ईर्ष्या, मतलब सबसे सूक्ष्म। तो अगर किसी में काम है तो ईर्ष्या, क्रोध है तो ईर्ष्या, लोभ है तो ईर्ष्या, मोह है तो ईर्ष्या। तो जिसमें कोई भी क्लेश है उसमें ईर्ष्या है। कोई कहे ना मुझ में ईर्ष्या नहीं है, क्रोध बहुत है। तो क्रोध है तो ईर्ष्या है। अहंकार, काम, क्रोध, अहंकार। काम सबसे जल्दी दिख जाता है, क्रोध थोड़ी देर लगती है, अहंकार में थोड़ी ज़्यादा देर लगती है, लोभ और सूक्ष्म हो जाता है, मोह और सूक्ष्म हो जाता है, और फिर ईर्ष्या सबसे लास्ट में। तो ईर्ष्या बहुत भयंकर चीज़ है। तो आप किसी को बताओगे ईर्ष्या है, कहाँ से आई ईर्ष्या, ये तो पता ही नहीं है। हम कहेंगे मैं तो क्रोध नहीं करता, मैं लोभ भी नहीं करता, काम वासना भी मुझ में नहीं है। बोला अपने बच्चों से प्यार करते हो बहुत, बच्चों को, हाँ फैमिली है ना, फैमिली के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम साधना कर रहे हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी फैमिली भी है। यहाँ मोह आ गया, लेकिन वो कहेगा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी तब आई जब आप मोह में फंस गए। किसी के मोह की जिम्मेदारी होती है बस, वरना कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती किसी की। तो आपका परिवार है, आप उसके मोह में आ जाते हो। अपने परिवार के लिए करना है, खाना, ये है वो है सो, तो ईर्ष्या आ गई। लेकिन कोई आपको कहेगा आप ईर्ष्यालु हो, तो यार तो बकवास कर रहा है। अभी किसी को कहोगे कि तुम्हें तुम्हारे परिवार का मोह है, तुम ईर्ष्यालु हो, तो मानेगा कोई? नहीं, क्यों मानेगा? लेकिन ये सत्य है। अध्यात्म में कैसे सत्य है कि कोई पिता के पास दौलत है, धन है, गाड़ी, बंगला, जायदाद सब कुछ है, तो सबको पता है कि ये इसका पिता है, ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, ये इसका ही इसको मिल जाएगा, ये चला जाएगा तो इसको मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ईर्ष्या इसीलिए इस्टेब्लिश हो जाती है घर में, क्योंकि उसका जो कमाया हुआ जो भी होता है, जैसे भी कमाया हुआ होता है, वो बच्चे को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वो एक रिश्ता है मोह का। जब हमें चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं बिकॉज वी आर कनेक्टेड, तो वो कनेक्शन जो है वो मोह को इस्टेब्लिश कर देता है। बिना मोह के कनेक्शन नहीं होता, और जहाँ मोह वहाँ ईर्ष्या। अब कोई व्यक्ति अमीर है, बहुत करोड़पति है, वो मर गया, पड़ोसी आएंगे, लो भाई गाड़ी हमें दे दो। तो कहाँ से आ गया भाई? तो बोला मैं पड़ोसी हूँ। फिर मोहल्ले वाला आएगा, दूर रहता है कहीं, बोला हमने सुना है यहाँ के परिवार के जो बड़े थे उनके पास काफ़ी पैसे थे, मर गए, तो अब मैं लेने आया हूँ। बोला तुम कहाँ से आए भाई? परिवार है, उसका परिवार है, वो परिवार लेगा ना, तुम ले गए। तो बोले भाई वो तो ईर्ष्यालु नहीं था, उसने कहा था वो ईर्ष्यालु नहीं है। और जिसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें मोह नहीं है, उसका परिवार नहीं है, वो तो फ्री है सब कुछ उसके लिए, तो इसीलिए आया हूँ लेने। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसको, ये तो हो गया जानने का तरीका कि ईर्ष्या कितनी सूक्ष्म होती है और कैसे मिल जाती है, कैसे होती है। आदमी को लगता है मैंने अपने परिवार के लिए किया सब कुछ, मैंने कभी लालच नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, और आपके बाद वो आपके परिवार को ही जाएगा। अगर कोई दूसरा आ जाए, आप देख रहे हो, आपकी आत्मा ऊपर से देख रही है, अरे ये मेरे घर से ये सामान लेके जा रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, बोलेगा ना चुपचाप बैठा रहेगा। हम मोहल्ले के 4 लोग और आएंगे और ये सब लेके जाएंगे, जाने दे लेके, देखोगे चुपचाप बैठ के, आत्मा देखेगी नहीं। परेशान नहीं हो जाएगी कि मेरे परिवार को सता रहे हैं या ये है वो है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तो ये बाद में पता चलता है कि मोह है। नहीं तो लूट रही है, नगरी लूट रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको, वो तो मर गया, तो कोई फ़र्क पड़ता है? राजा जनक थे ऐसे, उनका नगरी जल रही थी पीछे, जीते जी बैठे हैं और माया से ऋषि ने आग लगा दी। तो बोला सब भाग
और जो साधु थे ना उनके पास तो कुछ होता नहीं है, उनके पास क्या है कि वो एक लोटा है, एक लंगोट है, वो ही सब है। और देखा कि नगरी में आग लग गई तो वो अपना सामान लेके भागे, और राजा बैठा है वहाँ पे, राजा जनक बैठा है। तो राजा जनक को पूछा, भाई वो जल गई, तेरी राज्य नगरी जल गई, पूरी नगरी में आग लगी हुई है, राजमहल तेरा जल रहा है। तो बोल रहा है जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, मेरा वाला मुक्त है। तो अब हमारी हालत तो ऐसी नहीं है। तो राजा में सूक्ष्म ईर्ष्या भी नहीं थी, सबसे सूक्ष्म ईर्ष्या होती है उसमें नहीं थी, इसीलिए उसका उद्धार हो गया। अच्छा, इसको अध्यात्म के तौर पे समझते हैं कि अध्यात्म में ईर्ष्या क्यों नहीं होती। अध्यात्म में ईर्ष्या क्यों नहीं होती, भौतिकता में होती है। जैसा कि हमने अभी जाना, अध्यात्म में हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, हमारे बाबा श्री गंगाई नाथ जी, दोनों पिता पुत्र हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों पिता और पुत्र हैं। अब गंगाई नाथ जी के तो बहुत सारे शिष्य हैं जो संत हैं, नाथ हैं, तपस्या कर रहा है। कोई हिमालय में बैठा है, कोई अस्तंबोर में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तपस्या कर रहे सारे के सारे। तो ये जो भौतिक संपदा दादा गुरुदेव ने इकट्ठी की, वो गुरुदेव आए, हाथ रखा और उनके पास चलेगी सारी। बाकी तो तपस्या कर ही रहे हैं, अभी है उनके पास भी, लेकिन गुरुदेव वाली तो नहीं है। बाबा ने सारा कुछ दे दिया, दादा गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव को। और गुरुदेव ने आगे, अब गुरुदेव हैं, गुरुदेव का तो परिवार है आगे, गुरुदेव के बेटे हैं, बेटियां हैं, नातियां हैं, सब हैं। अब गुरुदेव के पास जो भौतिक संपदा है वो तो ठीक है, चलो वो तो उन्हीं का हक बनता है। लेकिन आध्यात्मिक संपदा जो है वो अपने उन पुत्रों को दे रहे हैं, उन बच्चियों को दे रहे हैं, उन बेटियों को दे रहे हैं जो विदेशों में बैठे हैं। उनका ध्यान लग रहा है, उनको ज्ञान की बात हो रही है, सत्संग हो रही है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कोई आनंद में है, कोई विज्ञान में है, कोई समाधि में है, किसी की बीमारी ठीक हो गई। वो सारी कैसे हो रही है, कहाँ से वो संपदा मिल रही है जिससे क्योर हो रहा है सब कुछ, आध्यात्मिक संपदा। तो अब मेरे पिताजी की बात मैं अपनी करता हूँ। मेरे पिताजी कृष्ण भक्त थे। आज मैंने सत्संग ग्रुप में शेयर की थी बात कि मेरे पिताजी ने मुझे जो धन दिया था वो आध्यात्मिक धन दिया था, वो गीता आध्यात्मिक धन है। तो वो तो मुझे मिला ही नहीं जब तक मैं गुरुदेव की शरण में आया नहीं, जब तक गुरुदेव ने मुझे अपनी कृपा से चेतन नहीं किया, तब तक वो मद्भागवत गीता तो मेरे लिए बोझ थी। मैं तो उसको दान दे रहा था, मैं ले जाओ, कोई तो ले जाओ, इसको हटा दो मेरे घर से। और अब कोई हाथ भी लगा दे, पढ़ता तो मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने उससे बहुत अच्छा कवर करके, बहुत अच्छे से संभाल के गुरु जी के पास रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कृष्ण है, वो जागता, वो कृष्ण की वाणी है, वो कृष्ण ही है। और इसीलिए तो ये लड्डू गोपाल आ गया मेरे पास, कृष्ण स्वयं आ गया मेरे पास चल के वृंदावन से। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये जो भौतिक संपदा थी, जो मेरे पिताजी के पास जो कृष्ण था, अब मुझे मिला, गुरु जी के माध्यम से मिला। अब मैं काबिल हो गया अपने पिता की आध्यात्मिक संपदा। पिताजी के पास भौतिक संपदा जो थी वो तो खर्चा कर दिया हमने, ख़त्म हो गई, लेकिन जो उनके पास आध्यात्मिक संपदा, नाम जाप, कृष्ण की जो भक्ति थी, अब वो मुझे मिल रही है। इसीलिए मेरा नाम राज शिव पड़ा। अध्यात्म में जो मुझे नाम मिला वो राज शिव मिला। शिव मेरे पिताजी का नाम, शिव कुमार शर्मा, मेरा नाम राजू शर्मा। तो राज और शिव, राजू का राज और शिव मिलके बना राज शिव। तो ये मेरे पिताजी का नाम है। मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है ये अकेले नहीं है, ये मेरे पिताजी का आध्यात्मिक धन मुझे मिल गया, इसलिए मेरी गाड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है, वरना तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है बहुत स्लो ही चलती वही, तो इतनी तेज़ चल रही है, मुझे लगता है बहुत तेज़ चल रही है और बहुत अच्छी बात है। और ये मेरी अकेले की संपदा नहीं है, मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी पुजारी थे, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। वो बहुत, पापा जी की बहुत कम उम्र थी जब दादाजी चल बसे, तो वो पुजारी थे शायद। उन्होंने पूजा की होगी, भगवान की मंत्र पढ़े होंगे, कभी ज्ञान प्राप्त किया होगा, गीता वीता पढ़ी होगी। मैंने तो पढ़ी नहीं, मुझे तो फ्री में मिल रही है। पिताजी ने गीता पता नहीं कितनी बार पढ़ी, मद्भागवत गीता पढ़ी, ग्रंथ साहब पढ़ा, और भी बहुत कुछ पढ़ा उन्होंने। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा,
तो उन्होंने जो पढ़ा हुआ था वो सारा का सारा मुझे पिता का संपत्ति, और गुरुदेव ने तो चाबी खोल दी तो गेट खोल दिया, तो सारा आ रहा है, पिछले जितना जिन्होंने किया है वो सारा मेरे पास आ रहा है। और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इससे पहले मुक्त हूँ, उनका अधिकार है पहले मुक्त होने का। इसीलिए पुत्र जो है वो पिता की मुक्ति का कारण बनता है। जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं, ये पुत्र कहता है पिताजी आप पहले मुक्त हो जाओ, यही रीति है। लेकिन ये तब होगा जब बेटा जागृत होगा। जब बेटे की आत्मा जागृत होगी तब पिता का जन्म होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पिता पुत्र से जन्म लेता है। भौतिकता में पुत्र पिता से जन्म लेता है। ये शरीर मेरे पिता से आया, लेकिन मेरे पिता का आध्यात्मिक उन्नति, जन्म या मुक्ति अगर नहीं हुई है तो वो मेरे हृदय जब मेरा जागृत हो जाएगा, जो आत्मा मेरी जागृत होगी, आत्मा को कहते हैं पिता, परम पिता। पिता परम पिता एक ही है। तो ये हृदय में जो आत्मा हम सबके रहती है, चेतना रहती है, वो हमारे पिता को संबंधित है। जैसे हम हॉरोस्कोप में देखते हैं ना, हॉरोस्कोप में चंद्र हमारी माँ से संबंधित होता है, मन, और सूर्य हमारी आत्मा से, हमारे पिता से संबंधित होता है। तो हमारा पिता सूर्य है और सूर्य आत्मा का घोतक है, और चंद्र माँ है और चंद्र मन का। तो मन और आत्मा ये दो चीज़ें, लेफ्ट और राइट, माता और पिता, सांसें भौतिक, और सुषुम्ना गुरु सूक्ष्म। तो मैं क्या कह रहा था, पता नहीं कहाँ चले जाता हूँ कि कुछ भी है। तो मैं कह रहा था हाँ, कि जब मन तो जागृत रहता है, लेकिन मन ऊर्ध्व गति करता है, तो मन जो है वो जागृत होता है तो माँ का उत्थान होता है, क्योंकि बिना मन के आत्मा जागृत नहीं होती। अब जो पुत्र है वो अपने माता पिता दोनों का उद्धार करेगा ना, एक ही का करेगा। बोला मैं तो ये तो मेरे पिताजी हैं, तो मैं तो इनका पुत्र हूँ, तो मैं इनका ही उद्धार करूँगा। माता जी का भी तो करना पड़ेगा ना, तो माता जी का उद्धार कब होगा? ये बात माता जी का उद्धार भी तो करना पड़ेगा। तो पहले इससे पहले पिताजी का हो, पहली गुरु माँ होती है, तो पहला हक माँ का है। तो पहले मन ऊर्ध्व गति करता है, उसके बिना चेतन नहीं हो सकती आत्मा। आत्मा जागृत होने से पहले मन का जागृत होना जरूरी है। तो पहला अधिकार माँ का। इसीलिए गुरुदेव आपको मंत्र जो देते हैं वो मन में जाप करना होता है। तो मन जो संसार में रहता है, भौतिकता की तरफ रहता है, जब वो ऊर्ध्व गति करेगा, ऊपर उठेगा, तो माँ से संबंध मधुर होने शुरू हो जाएंगे। माँ की जागृति आ जाएगी, माँ के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास सब जागना शुरू हो जाएगा। जिसके मन में परिवर्तन नहीं आया, उसका माँ के प्रति बहुत मुश्किल है। जैसे अब हॉरोस्कोप में भी ये चीज़ कंफर्म होती है। हॉरोस्कोप में चंद्र अगर नीच का हो या चंद्र खराब हो तो माँ के साथ संबंध खराब होते हैं, क्योंकि वो मन बहुत खराब है, तो माँ के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होते। तो जैसे ही वो अध्यात्म में आता है तो मन को गति मिल जाती है, ऊर्ध्व गति, भागवत की तरफ बढ़ने लग जाता है वो। तो उसके पहले माँ के साथ संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो माँ की मुक्ति मन से होनी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही मन यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा, भौतिकता से थोड़ा ऊपर उठा हृदय में, तब पिता का जन्म होता है। उसे आत्मा का जन्म कहते हैं। बिना आत्मा के तो वो कुछ नहीं कर सकता आगे। तो जब आत्मा जागृत होगी तो उसके पिता का जन्म होता है उसके हृदय से। यानी कि अब पिता जहाँ भी है, जिस लोक में भी है, अब असली जो श्राद्ध में हम लोग करते हैं ना, श्राद्ध में हमने पिताजी को खाना दिया या फिर वो किसी लोक में होंगे तो उनको मिल जा रहा है। जिस व्यक्ति की आत्मा जागृत होगी उसका पिता किसी भी लोक में होगा, उसका काम शुरू हो गया, उसको गुरु की प्राप्ति होगी, या फिर वो जहाँ भी है वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। उसका फिर उल्टा रास्ता शुरू हो गया, मतलब मोक्ष की तरफ उसको निकलना है। तो अगर उसका वो चल बसा वो किसी कौआ बिल्ली किस कहीं है, तो वहाँ से वो निकल के अब उसका काम शुरू हो जाएगा। इधर बेटा जागृत हुआ, इस जन्म में जागृत होते ही उसके पिता का मुक्ति का रास्ता खुल गया। तो ये बड़ा अध्यात्म, बड़ा, और इसमें कुछ भी भौतिकता नहीं है।
भौतिकता, ये बड़ा तगड़ा ज्ञान है, ये अंदर से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्म तत्व भी इसीलिए उसे परम पिता कहा जाता है। और माँ शक्ति जो है वो उसका मंथन जो करता है, मन में जो सारी चीज़ें आती है उसका जो मंथन करती है, शक्ति करती है, मन को बदलती है। दोनों ही परम पिता से प्रकट होते हैं, सूर्य और चंद्र, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, बिना दोनों के काम नहीं हो सकता अपना। और भी बहुत सारी डिटेल है, उसमें जाएंगे तो और भी चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है, हमने नाम जाप करना है, और ये रास्ता आपको पितृदोष से भी मुक्त करेगा, आपको अपनी समस्याओं से भी दूर करेगा, आपको यौवन में आने वाली सारी समस्याओं से ठीक करेगा, बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी, अच्छी संतान होगी, जीवन आनंदमयी होगा, और ईर्ष्या नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो गया वो कह सकता है कि भैया हम तोप है तोप है, लोग कहेंगे, वो तो नहीं कहेगा ना, फिर वो तोप है। जो बंदा ईर्ष्या से मुक्त हो गया वो तोप है, तगड़ी बात। हेलो भैया, जय गुरुदेव भैया। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। मैं आना ठाकुर बोल रही हूँ, बहुत दिनों बाद उसमें उस सत्संग में जुड़ी हूँ। रोज सुनते हैं हम आपकी, रोज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा। समय नहीं मिल पाता है। हाँ, डाउनलोड करके रख देते। बात डाउनलोड करके, लेकिन सत्संग नहीं कर, डाउनलोड करके रख देते। समय नहीं मिलता तो सुनते नहीं, लेकिन ना नहीं बच्चे क्या है, बच्चे को नेट खत्म कर देते हैं दोनों, अभी घर में ही है। अब एक बात पूछ रही हूँ आपसे। मेरा तो बहुत ही परिवर्तन हो गया है, 1 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। और मेरे अंतर मन में, अब मैं आपसे क्या बताऊं, अभी की बात है, ये अप्रैल मई की बात है। तो सोचा था किसी में गरीबों को जाकर पढ़ाऊं, सोशल वर्क करूं। अच्छा। है ना, तो मतलब मेरे संग सोचा था ऐसा मैंने कि मैं करूंगी, मुझे अब कुछ मतलब नहीं है, बस घर में भी अपने बच्चों को समय दूं, दूसरों गरीबों को जाके दान कर रहे हैं, ये जो सोशल वर्क, वो भैया सच हो गया सपना। क्या बात। तो फिर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को? एक जगह, आज एक जगह अभी जॉब लगी है। आज गरीबे के जो कोरोना के जिसके माँ बाप खत्म हो गए हैं, उनके बच्चे जो अनाथ हैं, उनको पढ़ाना है। अच्छा। और ये मेरे अंतर, जब मैं करती थी मेडिटेशन, मतलब मैं बहुत रोती थी, मेरे अंतर मन में आता था पहले मार्च अप्रैल में, अभी की बात है ये। अच्छा। तो कि मैं सेवा मतलब वो करूं, सोशल वर्क करूं, बच्चों को दूं, बच्चों को शिक्षा दें, ज्ञान दें, मतलब ये 90% मेरा आज हुआ। मेरे को जॉब में बुलाया गया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। और तो भैया बहुत परिवर्तन हुआ। मैंने आपसे क्या बताऊं, मुझे जैसे खाना खाती हूँ, अब जैसे कि मैं टुकड़ों में खाना खाती हूँ, अब मगर 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाती हूँ एक बार में। हाँ, एक बार में, फिर टुकड़ों में खा लेती हूँ, आधी रोटी खा ली, कुछ फिर स्नैक्स खा लिए। अच्छा। और जिसमें कि तेल और घी तो भैया बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा। हाँ। तो तेल और घी तो बिल्कुल, क्या बात, तेल भी पसंद नहीं आ रहा ना, घी पसंद आता है। अच्छा। हाँ, इतना मैंने बोला गुरुजी से इतना परिवर्तन मत कीजिए आप मेरा। तो मेरा चलो कोई बात नहीं। और अब जैसे शुगर है मुझे, अच्छा, मीठा खाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाती हूँ मीठा, मेरी शुगर कम हो जाती है। पहले तो ज्यादा थी, अब शुगर कम हो जाती है। अभी मैं बॉम्बे जाना था, हम लोग को बॉम्बे गए थे टेस्टिंग के लिए हम लोग। अच्छा। तो पहले तो बिल्कुल मेरा कैंसिल हो गया था 4 बजे। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, इतनी सड़ी गर्मी पड़ी, मेरे तो जाने की इच्छा हिम्मत नहीं है। तो ये बोलते हैं अब चल देखते हैं। मैं गुरुजी अब आप ही रहना सामने मेरे साथ, अब मैं तो जाना है मुझे टेस्टिंग के लिए। तो वही मुझे ले गए, वही मुझे वापस लाए, ऐसा बस यही है। और एक चीज और पूछनी थी भैया, अब जैसे कि कभी कभी मेरे पाँव में बहुत वाइब्रेशन आती है। अच्छा। हाँ, पाँव में वाइब्रेशन बहुत आती है कभी कभी। ध्यान करते समय? नहीं, ध्यान करते नहीं, नॉर्मल में भी आती है। नॉर्मल क्या वाइब्रेशन मतलब पैर हिलता रहता है? हाँ, कंपन होते हैं। और फिर नॉर्मल आते, कुछ देर काम करो जो भी है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा वो नहीं है कि कंटिन्यू मेरे रहते हैं।
तो मैंने कहा ये भी कुछ है क्या? ये तो मैंने सोचा सभी की यात्रा अलग होती है। हाँ, सभी की अलग। इतना पर्टिकुलर तो जानना बहुत मुश्किल है, किसी दूसरे के लिए जानना मुश्किल है, आप खुद समझ जाओगे उसको। मेरे लिए जानना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो गुरु जी का विषय है, ये तो गुरुदेव ही जान सकते हैं। कोई नॉर्मल कोई क्रिया होगी तो हम जान सकते हैं कि चलो मुझे भी हुई थी, आपको भी हुई है, लेकिन ये बहुत टिपिकल सी बात है कि मेरा एक पैर हिलता है या वो क्यों हिलता है। वो तो कोई नर्व का भी हो सकता है कि आपके किसी नर्व पे कार्य हो रहा है, वो नर्व स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, जैसे लेफ्ट की तरफ जो हमारा जाता है, जैसे जिसे सियाटिका नर्व कहते हैं, तो सियाटिका नर्व को सेटल करने के लिए आपको अगर कमर दर्द है उसके लिए भी आपका पैर कांपता है, वो होता होगा सेटल करने के लिए, तो कोई नर्व के लिए क्रिया हो सकती है। अभी इसको कंफर्म तो नहीं कर सकते, आइए तो आप ही कंफर्म कर सकते हो कि आपको कोई बैक की कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा नहीं है। पता नहीं, बस पाँव में कंपन होता है, तो सर से पूछा, अभी हम लोग ऐसे बोलते कैल्शियम की कमी इतनी तो है नहीं है, कमी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है। वो फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। ये तो चलती रहती गाड़ी। हाँ, ये तो चलती रहती है, ज्यादा कम। मिनट छोड़ो, कि कभी कभी हल्के हल्के भैया चक्कर भी आते हैं, हल्के हल्के, ज्यादा नहीं, चक्कर भी आते हैं क्या? चक्कर, हाँ, चक्कर तो बहुत आते हैं, मुझे तो बहुत आते हैं। अब मुझे ये पता नहीं वो क्यों आते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत सिर घूमता है। मैं तो सीढ़ी उतरता हूँ ना, मैं सेकंड फ्लैट पे, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ ना, तो मैं घूमता हूँ, तो मैं सीढ़ी के साथ मैं खुद घूम जाता हूँ। कभी कभी चक्कर आते हैं, कई बार मुझे लगता है कि हाँ, वो एक्चुअली वो कुंडलिनी के कारण भी हो सकता है, नशे के कारण भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सिर घूमता है, लेकिन तकलीफ कोई नहीं होती। हाँ, एक और बात भैया, चुप हो जाओ बेटा, एक और बात भैया, अब जैसे आप बोलते हो कि आजप्पा चलना चाहिए, मेरा आजप्पा तो नहीं चला अभी तक। कैसे पता नहीं चला? नहीं चला, मैं बताती हूँ। परिवर्तन कैसे आ रहा है? परिवर्तन कैसे आ रहा है? परिवर्तन पता नहीं कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है पता नहीं, लेकिन मेरी जो परिवर्तन बिना, सुनो तो सही, रुको तो सही, ट्रेन गाड़ी चलाते जा रहे हो, रुको तो सही। परिवर्तन बिना ए जपा जाप के नहीं आ सकता, क्योंकि सिद्ध योग में जब कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तभी तो परिवर्तन आएगा ना। सिद्ध योग में कोई यात्रा शुरू होगी, जय गुरुदेव। सिद्ध योग, मगर जैसे मेरी उंगली है, अरे सुन तो लो पहले, राइट हैंड, अरे पहले भैया आवाज नहीं आ रही। पहले एक बात तो सुन लो। हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना ए जपा जाप मुझे नहीं लगा, और उससे पहले आपने कहा परिवर्तन आया। ए जपा, जब सिद्ध योग में जब काम शुरू होता है ना सिद्ध योग का, तो वो ए जपा जाप से ही शुरू होता है। कोई परिवर्तन अपने आ रहा है तो ए जपा जाप लग गया है बोल के, क्योंकि ये यात्रा गुरुदेव की एक बार शुरू होती है तो फिर बीच में बंद नहीं होती। परिवर्तन एक बार शुरू हो गया, इसका मतलब है ए जपा जाप आ गया बोल के परिवर्तन हुआ है। तो किसी को नहीं समझ में आता कि मुझे लगा कि नहीं लगा, तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन देखे, अपने जीवन में परिवर्तन देखे, वो कंफर्मेशन है ए जपा जाप की। अच्छा, गुरुदेव ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा। गुरुदेव ने कहा है भैया जब तक ए जपा जाप नहीं लगेगा पार नहीं पड़ेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। ये गुरुदेव की स्पीच सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कभी कभी सुन लेते हैं भैया, लेकिन मेरे बच्चे नेट नहीं बचने देते। जो भी है डाउनलोड करके रखो और उसको सुना करो, ठीक है? डाउनलोड करके रख लो। आपके जो सेशन हो रहे हैं ना अभी, वो वाकई बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ, ये तो गुरुजी की कृपा है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे आप जो बता रहे हो, तो उससे हमारे सवालों का जवाब निकल जाता है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, मैंने क्या पूछ लूँ आज, बहुत दिनों हो गए। बस ए जप लगा हुआ है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है? पर नाम जपना है, नहीं बता, नाम जपना है। ए जप लगा हुआ है, लेकिन नाम जाप करना है, चलता रहता है, हर कहीं चलता रहता है। बस नाम। मेरी जो राइट हैंड की उंगली है भैया, उंगली से मेरे हमेशा, रात को भी मैं इसे सोती हूँ तो चलता रहता है, उंगली से चलता रहता है। अच्छा, उंगली से चलता रहता है। और सामने तो आगे चक्र पे मेरे पापा ही रहते हैं। अच्छा गुरुजी। क्योंकि मैंने उनको ही पापा माना, मेरे पापा तो है नहीं, अब तो उन्हीं को पापा माना है। हमारे पिता है, हमारे पिता है, परम पिता है ना हमारे पिता। इतना प्यार आता है इनपे। कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी कभी ज्यादा कुछ होती है, मैंने आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो आपकी पूजा पाठ करती हूँ, जाप सा। हाँ, और कभी कभी भैया जैसे कि अपन अब जैसे मेरे ज्वाइन किया है कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट कर पाती हूँ ध्यान योग, सुबह कोई बात, क्योंकि ना से सब जाते हैं जॉब में, मैं भी है, तो एकदम
टाइम वो हो जाता है। कोई बात नहीं, ध्यान की चिंता मत करो, हाँ, खुल नाम जाती जाप में कमी नहीं करना, ध्यान अपने आप लग हाँ। जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी वो अपने आप घटित हो जाएगा। ध्यान नहीं, तो घटित सुबह तो शाम को तो लग जाता है आराम से, लेकिन सुबह एकदम वो रहता है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, 10 मिनट मुश्किल से लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बस बैठो थोड़ी देर के लिए। गुरु ध्यान का मतलब है गुरु जी को ध्यान कर लिया, गुरु जी को याद कर लिया, नियमित उस समय से बैठो बस। अगर समय नहीं मिल रहा है, हम तो समय नियमित बैठते ही हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा किसी कारण से तो नाम जाप में कमी नहीं करनी बस, बाकी नहीं, गुरुदेव वो अपने हमारा चलता रहता है, सोते वक्त, उठते वक्त, किचन में रोटी बनाते समय, नाच सब जगह चलता रहता है उंगलियों से ऐसे बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे कैसे हैं? आपके जो आप सेशन जो करते हो इतना अच्छा हाँ, लगता है, अभी भी मैं सुनती रहती हूँ। हाँ। बच्चे कैसे हैं? बच्चे फाइन, बच्ची दोनों है, अच्छे बेटी है, हैं। बेटी है? ये ये तो हाँ बेटी है, आना छोटी है। ये तो आपके जैसी है, बिल्कुल डुप्लीकेट। हाँ अच्छा, मेरी जैसी है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, एकदम माँ बेटी में कोई अंतर ही नहीं है। इसका नाम है वैसे आना ठाकुर। अच्छा, आना ठाकुर इसका है, मेरा ओ। नीलिमा ठाकुर है। आपका नाम है नीलिमा? नीलिमा है हाँ। और अच्छा, एक गाना ने आना मेरे प्यार, वो ये इसी का नाम हाँ, वही? जाना। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। हाँ। आपके नाम से तो गाना आपका भी बना मत, है? मेरी तो काजलवास आने की बहुत इच्छा थी हाँ, अभी गुड़ी पूर्णिमा में, अच्छा। लेकिन जॉब है, नई जॉब है, फिर ने बोला कैसे नहीं, जाएगी। गुरुजी ने अपने शिष्य को जॉब दिया है, जॉब कीजिए। और गुरुदेव तो सब जगह है ना? हाँ, अरे मेन बात तो भाई एक बात पूछना भूल गई, हम लोग जहाँ गए थे आज, तो एक वो का स्कूल एक प्रकार का अभी भी नया नया बना है। अच्छा। जो पहले था। अच्छा। आत्मा क्यों, हम आप आपसे पूछते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है। तो पहले 2 रूम थे, सब कह रहे थे, तो वहाँ बोलते हैं एक लेडीज ने सुसाइड किया था, जहाँ हम जा रहे हैं जॉब। अच्छा। एक लेडीज ने जो सुसाइड किया था, तो वहीं पर स्कूल बनाया गया है। तो मैंने पता नहीं, भगवान है, मैंने गुरुदेव का नाम लेते, गुरुदेव आप ही तो सामने रहना है, आप जानो। कोई डरने की बात नहीं, ये बताइए आप। हाँ, कुछ नहीं डरने की बात है, सब वो अपना कर्म करके चले गया जो चला गया। अच्छा, वहाँ पे तो देखो, सब बोलते हैं। देखो पता क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश होता है ना वहाँ पे अंधकार नहीं होता है। हाँ, अगर कोई कहीं पे कुछ ऐसा तामसिक चीज़ है या तामसिक वृत्ति की कोई घटना घटी है, तो वहाँ पर अंधकार है और प्रकाश नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पे ठोस होके जम जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान का नाम जप रहा है, प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने बोला, क्योंकि मेरे संग ना भैया 10 साल पहले ये ना घटना घट चुकी है। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरे छोटे ये तो थी नहीं, बड़ी लड़की थी, छोटी थी, बहुत बुरी हालत थी, मेरी भारी हवा लगी थी मुझे। अच्छा, अभी नहीं लगेगी, अब बस बात ही मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, बात ही नहीं करनी, सत्संग में हम वो बात ही नहीं करते, ठीक है। कुछ नहीं होगा, 24 घंटे कुछ नहीं होगा, मेरे दिल में कुछ नहीं होगा, हर सांसों की धड़कन में मैं आप ही जानो, मैं टिफिन खा रही हूँ, आपको बस आप नाम जपो, कोई कुछ नहीं, कोई तामसिक शक्ति, राजसिक शक्ति, सात्विक शक्ति आपको आपके रास्ते से नहीं रोकेगी, हटाएगी। आप बस नाम जपते रहो, दुनिया में किसी समस्या की प्रॉब्लम नहीं मानना। गुरुदेव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, गुरुदेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई आसपास भी नहीं, उनके पैरों के नीचे ही है जो भी है। इसीलिए आपके पिता, परम पिता इतने शक्तिशाली हैं, मत डरो, सब जगह जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो मेरी इतनी रिस्पेक्ट हुई, मैंने बोला भैया हम ऐसे पेशेंट है, बोलते हैं बहुत प्यारी मैडम हो आप, जो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी। मैंने आपका जो मैं प्रचार बहुत जगह कर रही हूँ, गुरु जी का प्रचार, मेरा नहीं कर रहे, गुरु जी का प्रचार बहुत जगह कर रही हूँ, गुरु जी का। अच्छा, कि मैंने आप लोग करके देखो, सब लोग। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो 1 साल जोड़ के देखा है, कभी करती कभी नहीं करती, लेकिन मैंने उनको हमेशा पास में रखा है। तो जो भी मेरे को कुछ होता है तो प्रॉब्लम बताती, वो सॉल्व कर देते हैं मेरी हर चीज, सबको बताती हूँ। लेकिन कोई बोलता है ऐसा नहीं होता, मैं तो आजमा चुकी, देख लो आप लोग करके, सबको बताया। जानकारी दो, करेगा तो करेगा, गुरु की इच्छा से करेगा, नहीं करेगा तो गुरु की इच्छा से नहीं करेगा। आप प्रचार एक को बताया था भैया, एक दीदी को बताया, मेरी शुगर कम होती है, अब उनको बताया शुगर उनकी बहुत हाई रहती है, तो वो दूसरे दिन गिर गई, उनका हाथ टूट गया। तो मुझे पता नहीं भाभी आप में कौन सा मंत्र दी, मैंने कोई मंत्र ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा मंत्र है ये। अच्छा, मंत्र अच्छा है। अच्छा, मंत्र जपने से गिर गया, जुड़ा है, मैंने सुख दुख तो लगा रहेगा जिंदगी में,
हाँ आएगा और जाएगा, हम भी ऐसे ही हो गए। अब बोला हाथ भी ही पैसे टूटा, हो सकता है पागल- हाथ के साथ सिर टूटना हो, मंत्र ने बचा लिया, ये भी तो सोच सकते थे। हाँ, सिर तो नहीं उनको टूटा। भी, वो भी कैंसर पेशेंट थी वो भी, हाँ मतलब वो भी अभी ठीक हुई है। तो वही बोलती भाभी आपको कैसा है? मेरे भी नॉर्मल, सब रिपोर्ट नॉर्मल निकली बॉम्बे में, सब नॉर्मल है, बहुत अच्छी है अभी। हाँ हाँ इसलिए ठीक है, मदद करो, सब जिसको अच्छा बता चल सकते रहा हो है। बताओ, जिसको बता सकते हो बताओ, और डरना नहीं, आपने नहीं डरना, ठीक है, किसी चीज़ से नहीं डरना। हाँ बस, हाँ बस आपके अंदर प्रकाश है तो अंधकार से कोई फर्क नहीं हम तो पड़ता, माही। ठीक है। चलो अभी सेशन का समय ठीक हो है। गया। हाँ भैया, ठीक। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। ओके, जय गुरुदेव जी। जय श्री हम्म। चलिए अब जो है 8:15 हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो आज का सेशन सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि आज का जो सत्संग है ये हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन जरूर लाएगा, परिवर्तन नहीं तो सजगता लाएगा, और हमें बताएगा कि हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने ऊपर कहाँ काम करने की ज़रूरत है। और इतनी देर गुरुदेव जी की फ़ोटो आपने देखी, गुरुदेव जी का नाम आपने सुना, ये भी बहुत बेनिफिट होता है, मन को परिवर्तित करता है भागवत की तरफ। सत्संग का बहुत सकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ता है, ठीक है। तो सत्संग गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, आगे भी चले। सुबह हम लोग मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, नियमित ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु, जय श्री जय श्री आदि शक्ति गुरु माँ। जय श्री गुरु।